हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कंटिन्यूअसली सीरीज आ रहा है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.4 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन दिया है और 8.4 अभी चल रहा है। 8.4 में 1 से लेकर 44 नंबर तक का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। आज जो है 45वां सवाल का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। देखिए, सवाल आपके सामने है 45 नंबर का क्वेश्चन। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तब सिद्ध करें कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको लिखते हैं। गिवन गिवन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और दूसरा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर, ये दो दिया हुआ इक्वेशन एक मान लेते हैं। इसको पी और क्यू का मान दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है इतना बराबर 2p। सबसे पहले सिद्ध जो करना होता है उसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों रहता है। तो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या हुआ है 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, ये एलएचएस है। इसमें पी और क्यू का मान सेट करने के बाद ये कितना आ जाना चाहिए? 2p आना चाहिए, यानी 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आना चाहिए। चलिए इसमें मान पुट करते हैं। q का मान है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। q का मान कितना है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये q का मान है। दूसरा मान p का है, p स्क्वायर करना है। p का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करना है? होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको तोड़ते तोड़ते हम लोगों को क्या ले जाना है? 2p ले जाना है। इसको तोड़ते तोड़ते क्या 2p यानी 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले जाना। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ देते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे यदि तोड़ देंगे तो इसको तोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी अभी ये क्या, इसको 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा? एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में। इसको बेटर होगा कि इसको तोड़ ही देते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तोड़ दिया, माइनस 1 लास्ट में है। स्क्वायर नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में कैल्शियम निकालेंगे। नेक्स्ट पेज है कि नहीं देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज क्या हुआ है? 45 का नेक्स्ट पेज खाली, ऊपर में खाली है। इसको तो क्या था? 1 बाय साइन थीटा, क्या है? 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें का भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1। यहाँ अगला जो ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है? माइनस 1 है। हाँ, आ गया। अब देखिए, ये प्लस में 1 माइनस में 1 कट गया। अब क्या? अब बचा क्या? ये बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में बच गया इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, 2 बचा। क्या हो गया? 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया। 2 साइन थीटा
टू कॉस थीटा, इसका मान कितना दिया हुआ, पी दिया हुआ है, ये क्या हो गया 2, यही तो आरएचएस, यही क्या है, देखिए आरएचएस यही है, यही क्या हो गया आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। ये 45 नंबर का सवाल था, 45 नंबर का हमने सॉल्यूशन दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर। 46 में क्या दिया हुआ है, 46 में दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा बराबर ए, वाई टेन थीटा बराबर एक्स, एक्स कॉस थीटा बराबर ए, वाई बराबर ए टेन थीटा, सिद्ध करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें एलएचएस सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद एलएचएस स्टार्ट करेंगे। गिवन में दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए बाय कॉस थीटा। सिमिलरली वाई बराबर कितना दिया हुआ है ए टेन, ये ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए सेक थीटा, ए सेक थीटा और ए टेन थीटा दिया हुआ है, एक्स का मान ए सेक थीटा, वाई का मान ए टेन। अब एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें मान सेट करते हैं, एक्स का मान कितना है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, वाई का मान कितना दिया हुआ ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना मान हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना वन कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। यही तो आरएचएस में क्या हुआ है, आरएचएस में यही प्रूव्ड हो गया। ये 46 का सॉल्यूशन अभी हमने, अब चलते हैं 47 पे। 47 पे दिया हुआ है एक्स बराबर आर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, इतना दिया हुआ है एक्स का मान, वाई का मान इतना दिया हुआ है, जेड का मान इतना दिया हुआ है, सिद्ध करना है इतना बराबर आर स्क्वायर। सबसे पहले है सिद्ध करना है ये एलएचएस, एलएचएस लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एलएचएस, एलएचएस एलएचएस में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मान कितना दिया हुआ है आर कॉस आर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, आर कॉस अल्फा टू साइन बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर वाई स्क्वायर आर कॉस अल्फा टू साइन बीट कॉस बीटा टू कॉस बीटा का होल स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर है, जेड में कितना दिया हुआ है प्लस लिखते हैं, जेड दिया हुआ है आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर। अब वो करेंगे होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टू साइन स्क्वायर बीटा हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये तीनों को कर दिए स्क्वायर। अब तीनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ देखिए इस दोनों में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन। यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर बीटा, ये बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर प्लस का चिन्ह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, यहाँ पे ये 1। देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये गुना 1 हो गया प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर गुना 1 कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। यही आर एच एस है, यही क्या है? आर एच एस है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए आर एच एस है आर स्क्वायर। ये 47 का प्रूव हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 48। 48 पे चलते हैं। 48 48 में दिया हुआ है। 48 में एक और दो सवाल होगा। तो पहला 48 में जो गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन गिवन में दिया हुआ है थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स। ठीक है। जानते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो प्लस के रूप में माइनस के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x दिया हुआ है, यहाँ पे x लिख सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एक्स बराबर 1। एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये एक है। एक और दो को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो को हल करने पर, समीकरण एक और हल करने पर, हल करने पर एक और दो को एक जगह लिख के हल कर लेते हैं। है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/x। ये समीकरण एक हो गया। समीकरण दो हो गया। दोनों को हल करेंगे तो ये कट जाएगा। टू सेक थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x। फिर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। टू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। ये उल्टा करेंगे। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। ये भी पलट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो x/x² प्लस 1। यही तो साबित करना है। कि साबित करना पहला वाला में ये प्रूव्ड हो। देख लीजिए पहला वाला में यही है 2x/1 प्लस x²। यही था साबित करना। अब 48 का 1 हो गया तो 48 का 2 भी होगा इसमें। अब इसमें क्या हुआ? साइन थीटा का मान निकालने के लिए जब कॉस थीटा का मान निकल गया तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना निकला है? कॉस थीटा बराबर निकला है 2x/1 प्लस x²। नहीं है, देख लेते हैं पीछे वाले पेज में। x/1 प्लस x²। कॉस थीटा का मान क्या होता है? b/h होता है। p मालूम नहीं, p बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। p बराबर निकाल लेंगे, √h² माइनस b² होता है। h यहाँ पे 1 प्लस x² का काम कर रहा है। h² माइनस b² 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या करेंगे? 1 प्लस x² प्लस x4 माइनस 4x। अब इसको जब करेंगे घटाएंगे ये हो जाएगा x4 माइनस x² प्लस 1। ये किस पे सेट? ये 4 है। ये सेट हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ये क्या हो जाएगा? x² का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। x² माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कट गया। x² माइनस 1 ये हो गया p का मान। अब साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? p/h होता है। p का मान अभी हम निकाले हैं x² माइनस 1, x² माइनस 1। h का मान कितना है? 1 प्लस x² प्लस 1, x² प्लस 1। तो यही तो मान निकला। अच्छा देखिए यहाँ 1 माइनस x² है। 1 मिनट, इसको तो लास्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है ना, तो आप इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। ये यदि स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस अगला चलते हैं। 49 का दिया हुआ है, यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, तब सिद्ध करें कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये साबित करना है। सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ए कॉस गिवन में दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। तो साबित करना है, उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा साबित करना है एक्स। तो एक्स का मान निकल जाएगा तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 वर्ग कर वर्ग करने पर अब क्या करेंगे? ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट साइड में भी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू क्या हो गया? इसको भी तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू को तोड़ दिए। राइट साइड में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस में प्लस में। अब बचा क्या? ए स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं। ए स्क्वायर वाले को एक जगह करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर यदि कॉमन ले लिए कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर वाले में बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर की सेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट लगता है तो क्या लग जाता है? प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स का मान निकल गया। ये तो साबित करना है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। 49 नंबर हो गया। क्या चलते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर पे ये सवाल दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 1 साबित करना। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टू कॉस थीटा करें टेन थीटा बराबर 1। इसमें टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा का मान निकालना है। इस साइन साइन को गायब करके टेन यदि आ जाए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर से यदि भाग दे देते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। कॉस स्क्वायर थीटा से अब भाग देने पर ये क्या हो जाएगा? 1/कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 3 sin थीटा साइन थीटा कॉस थीटा
अब इसमें देखिए ये 10 स्क्वायर ये सेक हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट गया, साइन बाय कॉस 10, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन बाय कॉस 10, 3 tan थीटा हो गया। क्या हो गया 3 tan। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, एक बेचारा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा अकेला है, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लगा देते हैं, ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 थीटा, ये 10 स्क्वायर थीटा पहले से है बराबर 3 थीटा हो गया। अब इसको देखिए 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 स्क्वायर थीटा के लिख लेते हैं, इस नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा, 1 भी था, 1 भी था इसमें, यहाँ पे 1 भी है, 1 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड के रूप में निकालेंगे तो दुकांक दो 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 गुणनखंड निकाल लेते हैं, फैक्टर निकल जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा, 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा, 1 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0। दोनों में क्या है, दो कॉमन है, 2 10 थीटा कॉमन है, 2 10 थीटा यदि कॉमन लेते हैं 10 थीटा माइनस 1 होता है, यहाँ पे माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस 1 जगह है 10 थीटा 2 10 थीटा 10 थीटा माइनस बराबर 0। इफ करेंगे, इफ 10 थीटा बराबर 1, 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0, 10 थीटा माइनस 1 बराबर माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से 10 थीटा बराबर 1 होगी, यहाँ से 2 10 यदि यदि इफ 2 10 थीटा बराबर 1 करते हैं, 10 थीटा बराबर है, यही साबित करना था, 10 थीटा का यही मान निकालना था, यह है 10 थीटा बराबर 1, ये आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 50 नंबर का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर में स्क्वायर प्लस, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स है, साइन थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर वाई है। तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और वर्ग कर तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, छोड़ेंगे ए प्लस ए का होल स्क्वायर पे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको तोड़ेंगे फिर यही होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू एच एस में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये ए स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं, स्क्वायर को एक जगह करेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, हाँ फिर क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन और इसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब
फिर बराबर करके एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है 51 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, 51 हो गया। 52 की तरफ चलते, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। ये देखिए गिवन, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे। ये एक्स बराबर लिखा हुआ है, एक्स बराबर लिखा हुआ है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। वाई बराबर लिखा हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी थीटा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, दोनों को क्या करेंगे, बीच में क्या माइनस चिन्ह है, स्क्वायर करके घटाने पर। समीकरण 1 2 वर्ग कर घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 का होल। क्या करेंगे, एलएचएस में नहीं है, एलएचएस को तोड़ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि ले आते हैं तो सब हो जाएगा। स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस को यदि तोड़ेंगे क्या हो जाए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 तो क्या है ए हो गया। माइनस के बाद क्या होगा, स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 बी 2। अब क्या करेंगे इससे माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस में ही है, प्लस ही हो, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये और ये बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा माइनस टेन, क्या बचेगा माइनस। इसी प्रकार यहाँ बी स्क्वायर भी कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। तो अब देखिए ये 1 होता है लेकिन ये -1 होता है। आगे यहाँ का क्या है, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का निकल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साबित करना। 52 का था। अब चलते हैं 53 में सब बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a बराबर ए प्लस बी। इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आरएचएस साइड भी है, इधर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले को उस साइड ले जाएंगे, कुछ काम बंद। 2ab बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले जाएंगे, प्लस में है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टू ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ले सकते हैं, 1 बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर, क्या बन गया कॉस स्क्वायर। 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये इसके पट्टे में चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab बटे प्लस बी ये होगा। बी बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा यहाँ भी लगा कॉस थीटा कॉस कॉस थीटा से कॉस थीटा बराबर 2ab बाय बी स्क्वायर एच होता है। अब पी मालूम नहीं और क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ab का ये कितना हो जाएगा 4 प्लस बी 4 देगा प्लस 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए 4 प्लस बी 4 प्लस 2 करेंगे स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर का लग जाएगा इससे रूट कट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस बी निकालना किसका मान है टेन थीटा का मान निकाल टेन थीटा का मान टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर होता है पी बाय पी का मान निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी का मान दिया हुआ है बी ये तो साबित करना था साबित करना देख लीजिए यही साबित करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab प्रूव्ड हो गया 53 नंबर का। अब एक्सरसाइज फिनिश्ड। एक्सरसाइज 8.4 में 53 टोटल सवाल था। ये सभी सवाल का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगला ज्योमेट्री का सवाल। थैंक यू तक के लिए।